हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। कापी किताब की कीमतों में 20% का इजाफा, यूनिफॉर्म भी महंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा फैली अव्यवस्था। परिषदीय स्कूलों की परीक्षा 2 साल बाद भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिले प्रश्न पत्र। गर्भवती महिला की परीक्षा में लगा दी ड्यूटी। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगने से डॉक्टर भड़के। यूपी बोर्ड परीक्षा व्यवस्थापक स्टैटिक मजिस्ट्रेट ही ले जा सकेंगे मोबाइल फ़ोन। अप्रैल से पैन आधार लिंकिंग पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना। मिड डे मील का बजट खर्च नहीं, बीएसए को फटकार। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन है यूट्यूब चैनल पर। कापी किताब की कीमतों में 20% का इजाफा, यूनिफॉर्म भी महंगी। वाराणसी, नए सत्र में बच्चों के प्रवेश को लेकर अभिभावकों की दौड़ शुरू हो गई है। कई स्कूलों में परीक्षा परिणाम भी आ चुके हैं। अभिभावकों को किताबों की सूची भी दी जा रही है। अब बच्चों के बस्ते का बोझ भी अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाला है। कापी किताबों की कीमतों में पिछले वर्ष के मुकाबले 20% की वृद्धि हुई है। इस माह के अंत में जब अभिभावक खरीदारी करेंगे तो उन्हें पहले से ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। नए सत्र के लिए कई स्कूलों ने किताबों की लिस्ट जारी कर दी है, तो कई स्कूलों में जारी होने वाली है। कुछ स्कूलों ने एडवांस में किताबों व स्टेशनरी के आर्डर दे दिए हैं। अधिकतर स्कूल कैंपस या फिर किसी विशेष दुकान से ही कापी किताब खरीदने के अभिभावकों को निर्देश देते हैं। दुकानदारों के मुताबिक यहां से खरीदारी करने पर अभिभावकों को 10 से 15% की छूट दी जाती है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरह से सेट दुकान से अभिभावकों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती। सिगरा स्थित स्कूल ड्रेस व्यापारी शोभित अग्रवाल बताते हैं कि बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतों में इस बार 5 से 10% की वृद्धि हुई है। फीस बढ़ने से पहले ही परेशान हैं अभिभावक। कापी किताबों की कीमत में वृद्धि से अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ेगी। कोरोना काल में शासन के निर्देश के बाद भी कई निजी स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी की थी। नया सत्र शुरू होने के साथ अभिभावकों को फीस बढ़ाने का भी डर सताने लगा। ट्रांसपोर्ट, परीक्षा शुल्क, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास समेत अन्य मदों में बढ़ोतरी के चलते अभिभावकों पर अच्छा खासा बोझ पड़ेगा। ऐसे में अभिभावकों का बजट बिगड़ना तय है। कापी किताब की कीमतें, कक्षा कीमतें 1000 में, प्री प्राइमरी 2.5 से 3,500, 1 से 5, 4 से 5,500, 6 से 8, 5 से 7,000, 9 से 10, 8,000, 11 से 12, 8 से 9,000। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2 दिन बाद शुरू हो रही है, लेकिन इस बार भी प्रक्रिया इतनी जटिल व लेट है कि अर्थव्यवस्थाओं का बोलबाला है। 2 दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों को ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की सूची मिली है। ऐसे में शिक्षकों को फ़ोन कर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुलाना पड़ रहा है। राजधानी में परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जिले में 126 परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का चार्ट स्कूलों को सोमवार से मिलना शुरू हुआ है। इससे केंद्र व्यवस्थापकों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों को बोर्ड की तरफ से प्रश्न पत्र के साथ ही कोड मुहैया कराया गया है। कोड के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन ड्यूटी चार्ट उपलब्ध हो पा रहा है। चार्ट में जिन विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उनके नाम और संपर्क नंबर दिए गए हैं। इन शिक्षकों को बुलाने की जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापकों को दी गई है। अब वे चार्ट के अनुसार शिक्षकों को फ़ोन कर अपने यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कराने के लिए बुला रहे हैं। जहां 1 हफ्ते पहले शिक्षकों को ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, अभी तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। केंद्र व्यवस्थापक के सामने घोर समस्या खड़ी हो गई है। करीब 4500 शिक्षकों की ड्यूटी लगनी है। या 2 दिन में शिक्षकों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो बिना उनके ही परीक्षा करानी पड़ सकती है। DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह ने बताया कि परीक्षा कार्यकाल से भी सभी को फ़ोन कर तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दे दिया गया है। इन मौके पर मिला एडमिट कार्ड सुधार के लिए कहाँ जाएं। बोर्ड के छात्रों ने एडमिट कार्ड भी इन मौके पर जारी किए हैं, जिससे स्कूलों और छात्रों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। 16 मार्च को एडमिट कार्ड परीक्षा कार्यालय पहुंचे और उसी दिन शाम से DIOS कार्यालय ने इसके वितरण की प्रक्रिया शुरू कराई। 17 से स्कूलों में अवकाश घोषित हो गया था। अभी तक सभी छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया है। जिन्हें मिला है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं। किसी के विषय में गड़बड़ी है तो किसी के नाम में त्रुटि है। परीक्षा से पहले अंतिम समय में छात्र और स्कूल एडमिट कार्ड की त्रुटि में सुधार के लिए भटक रहे हैं। DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह ने बताया कि एडमिट कार्ड में सुधार के लिए स्कूल केंद्र व्यवस्थापकों से संपर्क कर सकते हैं। प्रधानाचार्य के पत्र के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर सुधार कराया जा सकता है। परिषदीय स्कूलों की परीक्षा 2 साल बाद भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिले प्रश्न पत्र। लखनऊ, परिषदीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं। हालांकि स्कूलों को अभी तक प्रश्न पत्र नहीं मिल सके हैं। इससे शिक्षक असमंजस में है। कोरोना के चलते 2 साल बाद ये परीक्षाएं हो रही हैं, बावजूद इसके विभाग व्यवस्थाएं कराने में नाकाम साबित हो रहा है। पहले दिन 1 से 5 तक के छात्रों की केवल मौखिक परीक्षा होगी। हालांकि 6 से 8 तक के छात्रों की लिखित परीक्षा होगी। इसके बावजूद विभाग किसी भी कक्षा के प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करा पाया है। ऐसा तब है जब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने हर हाल में 21 मार्च तक प्रश्न पत्र मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। इन समय पर प्रश्न पत्र नहीं मिले तो शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर परीक्षा करानी पड़ सकती है।
स्कीमों से असमंजस, शिक्षकों में 2 परीक्षा कार्यक्रम को लेकर असमंजस है। पहले बीएसए विजय प्रताप सिंह ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था, फिर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जो अलग था। पहले वाले कार्यक्रम में पहले दिन मौखिक परीक्षा का जिक्र नहीं था, जबकि दूसरे वाले में इसे शामिल किया गया था। कुछ विषयों की तिथियों में बदलाव था। विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार चलने का निर्देश दिया है। उधर शिक्षकों को निर्देश मिले हैं कि अगली कक्षा में जाने वाले बच्चों से पूर्व कक्षा की किताबें जमा करा ली जाए। इससे जो बच्चे प्रमोट होंगे उन्हें 1 अप्रैल से ये किताबें दी जा सकेंगी। प्रयागराज गुरुवार से ही शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा में 8 महीने की गर्भवती शिक्षा की ड्यूटी लगा दी। परीक्षा को लेकर मंगलवार को सेंट एंथोनी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में आयोजित बैठक में पीड़ित शिक्षिका सभागार तक 40 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर पहुंची। वह अफसरों के आगे पीछे प्रार्थना पत्र लेकर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुराव क्षेत्र के एक स्कूल में कार्यरत शिक्षिका का कहना है कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ ने 24 मार्च से मातृत्व अवकाश पर जाने की सलाह दी है और उसी दिन से शुरू हो रही 10वीं 12वीं की परीक्षा में अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी लगा दी गई है। मजिस्ट्रेट को सता रही टोल टैक्स की चिंता, प्रयागराज बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट को टोल टैक्स की चिंता सता रही है। मजिस्ट्रेट का कहना है कि सरकारी कार से उन्हें एक से दूसरे स्थान पर जाना है, रास्ते में पड़ने वाले टोल पर वह अपनी जेब से टैक्स क्यों दें। सेंट एंथोनी कॉलेज में मंगलवार को बैठक के दौरान डीएम संजय कुमार खत्री ने आश्वासन दिया कि इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। लखनऊ, यूपी बोर्ड की परीक्षा में आयुष विभाग के डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी डॉक्टरों ने नाराजगी जाहिर की है। प्रांतीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ ने मंगलवार को मुख्य सचिव समेत अन्य जिम्मेदारों को पत्र लिखा है। संघ ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में ड्यूटी न लगाने की बात कही। पदाधिकारियों ने कहा कि इससे अस्पतालों को बंद करना पड़ेगा, साथ ही मरीजों को दवा वितरण इलाज की सुविधा होगी। आयुर्वेद डॉक्टरों की 3 माह से कोविड आयुष किट वितरण, आयुष आपके द्वार रविवार को भी सरकार के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में उनकी ड्यूटी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में लगाया जाना गलत है। यूपी बोर्ड परीक्षा व्यवस्थापक स्टैटिक मजिस्ट्रेट ही ले जा सकेंगे मोबाइल फ़ोन। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग किसी स्तर पर समझौते को तैयार नहीं है। यही कारण है कि इस बार विभाग ने परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित कर दिया है। विद्यार्थी, कक्ष निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक को भी मोबाइल के साथ केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट ही परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जा सकेंगे। मोबाइल फ़ोन सभी परीक्षा केंद्र के बाहर सुरक्षित स्थान पर जमा करना होगा। उसके बाद ही किसी भी अधिकारी को केंद्र के भीतर जाने की अनुमति मिलेगी। 3 जिम्मेदारों की मौजूदगी में खोले जाएंगे प्रश्न पत्र। परीक्षा शुरू होने से पूर्व केंद्र के स्ट्रांग रूम के डबल लॉक में रखे गए प्रश्न पत्र को परीक्षा कक्ष में लाया जाएगा। प्रश्न पत्र के सील बंडल को केंद्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, राजकीय एडेड विद्यालय के लगाए गए प्रधानाचार्य, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, राजकीय एडेड विद्यालय के लगाए गए प्रधानाचार्य अथवा स्टैटिक मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की मौजूदगी में खोला जाएगा। ऐसे में परीक्षा से पूर्व केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को मौजूद रहना होगा। इनकी उपस्थिति में ही प्रश्न पत्र का बंडल खोलकर विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। अप्रैल से पैन आधार लिंकिंग पर 1000 रुपये तक का जुर्माना। नई दिल्ली, 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख सरकार ने 31 मार्च निर्धारित कर रखी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पैन आधार लिंक से जुड़े सवाल के जवाब में संसद को बताया कि यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में नया सेक्शन 234 से जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार की लिंकिंग का काम निर्धारित तिथि के बाद करता है तो उसे अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इससे पहले यह सीमा 30 सितंबर 2021 थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। पिछले साल 17 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। इससे पहले भी कई बार पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। मिड डे मील का बजट खर्च नहीं, बीएसए को फटकार। मैनपुरी परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील के संचालन की समीक्षा हुई तो मैनपुरी सहित प्रदेश के 60 जिलों की पोल खुल गई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि 2 माह पहले मिड डे मील का जो बजट जिलों को जारी हुआ था वह बजट 35% से अधिक खर्च नहीं हुआ। ये स्थिति सामने आने के बाद शासन ने बीएसए मैनपुरी को फटकार लगाई। 30 मार्च तक आवश्यक सभी बजट खर्च करने के निर्देश जारी किए हैं। जनपद के स्कूलों में मिड डे मील के संचालन के तहत रसोइयों के मानदेय, स्कूलों की परिवर्तन लागत, गेहूं चावल का भुगतान और गेहूं चावल की ढुलाई भाड़ा के रूप में 6 करोड़ रुपए मैनपुरी को भेजे गए थे। इसके बाद बच्चों को फल वितरण के लिए भी बजट जारी किया गया था, लेकिन 2 माह पहले यह बजट भेजा गया, मगर इस बजट का 35% हिस्सा ही खर्च हुआ। लखनऊ में मिड डे मील के आवंटित बजट की समीक्षा हुई तो इसका खुलासा हुआ। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।